अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। और जनाब आज तो आपकी बहन ने ना रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है, और वो ये कि 24 आवर्स के अंदर अंदर मैंने एक ड्रेस रेडी करवाया है। और आप लोगों को दिखाती हूँ, उसकी प्रॉपर डिटेल्स भी देती हूँ कि कौन सा ड्रेस मैंने रेडी किया है और कहाँ से मैंने फैब्रिक बाय किया और कहाँ से मैंने लेसेस ली और किस तरीके से उसको रेडी करवाया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आ गई फैब्रिक लेने के लिए, और प्योर की फैब्रिक अगर लेना हो तो मुझे ट्रस्ट होता है कि मैं अल-फजर से ही बाय करूं, क्योंकि यहीं से आपको अच्छा फैब्रिक मिलता है। और आज मेरे काफ़ी ज़्यादा टास्क थे जो मैंने यहाँ से कंप्लीट करने थे, लेकिन इसलिए मैं आप लोगों को प्रॉपर जो है ना व्लॉग नहीं शेयर कर सकी। एक ग्रूम का मैंने ड्रेस बनाना था एंगेजमेंट के लिए, और उसके लिए मैं प्रिंस कोट का सबसे पहले फैब्रिक देख रही थी कि मुझे किस फैब्रिक में जाना चाहिए। ब्लू कलर का मैंने उसका ड्रेस जो है वो ले लिया था राजा साहिब से, और अब मैंने इसके साथ प्रिंस कोट का फैब्रिक लेना था, तो वो मैं अल-फजर पे आ गई हूँ। और यहाँ से आपको दो तरह के फैब्रिक मिलते हैं, एक जिसमें थोड़ा सा गोल्ड कलर का सीक्वेंस होता है, और एक होता है बिल्कुल बेस शेड का। जब वो डाई होता है तो हल्की सी शाइन देगा, उसमें गोल्डन नज़र नहीं आएगा, जैसे ये वाला है। तो ये वाला मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा, जो ऊपर पड़ा हुआ है ये तो औरतों के हैं, ये ना समझ लीजिएगा। तो वो मैंने वो वाला फैब्रिक बाय किया। फिर आ जाते हैं ड्रेस की डिज़ाइनिंग की तरफ। और ये मेरी एक क्लाइंट है, इनको फ़्लाइट थी इनकी, तो उन्होंने कहा मैंने सैटरडे को पहुंचना है और सैटरडे को मेरा ड्रेस जो है ना प्लीज़ आप रेडी करवा दीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरी अपनी तबीयत भी थोड़ी अपसेट थी, लेकिन मैं फिर भी गई। मैंने उनको फ़ोन पे साथ साथ इन टच भी रखा, और उन्होंने ये रस्ट कलर चूज़ किया। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 2 ट्राउज़र्स चाहिए ना इसके साथ। तो मैं उनको साथ साथ बता रही हूँ कि यार प्योर का फैब्रिक है, 3000 रुपये पर यार्ड हर जगह से मिलता है। एक अगर आप ट्राउज़र बनाने जाते हैं ना तो आपका 10,000 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है। ट्राउज़र लो, फिर उसकी स्टिचिंग भी टेलर ने एक सूट के अंदर तो स्टिच करके नहीं देना, और सेकेंडली उसके नीचे वो कह रही थी मुझे फैब्रिक भी लगवा के दें, ताकि एक ट्राउज़र मेरा खड़ा खड़ा रहे और एक ज़रा मेरा सॉफ्ट रहे। मैंने वो भी लगवाया, और फिर एट द एंड उन्हें लग रहा था कि ये तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने कहा मैं आपको साथ साथ गाइड कर रही थी। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने पेमेंट भी नहीं सेंड की हुई थी, और मैं सारा काम अपने पास से करवा के रेडी करा के डन करा के उनको सूट दिखाया ताकि वो आएँ तो उनको प्रॉब्लम ना हो। और एट द एंड उन्होंने ये बात कहेगी, तो ये मुझे बड़ी हर्ट हुई कि यार आपको मैं ऑन द स्पॉट कॉल पे लिया हुआ है, सब बता रही हूँ कि ये इतने का है, ये इतने का है। उस टाइम आपको नहीं लग रहा कि प्राइस ज़्यादा हो रही है, आप डबल डबल चीज़ें ऐड करा रहे हो। और फिर जब चीज़ रेडी होगी 24 घंटों के अंदर कौन सूट रेडी करके देता है, मुझे सिर्फ ये बता दें। खुद भी इंसान अपने लिए नहीं रेडी कर लेता। और मैं इस ड्रेस की आपको एंड पे फिनिशिंग दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत रेडी हुआ है। अच्छा, ये वाला ड्रेस भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये भी फैब्रिक जो है ना ये भी अल-फजर से आया हुआ है और अल पे आया हुआ है, और ये मैंने वहाँ से बाय किया है। तो मैं आप लोगों को इसकी भी इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग जल्दी शेयर करूँगी। इसकी थोड़ी थोड़ी तो करती हूँ, लेकिन फ़ाइनल लुक इस व्लॉग में नहीं दिखाऊँगी। उसके लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, क्योंकि ये अभी रेडी नहीं हुआ। इसमें काफ़ी कलर्स पड़े हुए हैं इनके पास, और ये वेलवेट के ऊपर कट दाने का काम है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बड़ा ही शाइनी। और ये शर्ट हमने ली थी 6000 पर यार्ड। ये फैब्रिक है जो कि बड़ी ही खूबसूरत है, आपको किसी काम वगैरह की ज़रूरत नहीं है, विंटर्स में वेडिंग में पहनने के लिए परफेक्ट है। और इसके साथ जो मैंने कॉम्बो किया है वो मैंने वेलवेट की ही शॉल का किया है, लाइक ये वाली नहीं, प्लेन वेलवेट की शॉल जो कि बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। और उसके ऊपर ऐसी मैंने ब्लैक कलर की लेस लगवाई है, और इसके नीचे ट्राउज़र्स ब्लैक किए हैं। अगर वेलवेट का ये फैब्रिक जो था ना ज़्यादा होता तो मैं ट्राउज़र्स भी यही ले लेती, लेकिन ये था ही शॉल के जितना फैब्रिक, 3 गज़ का पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने शॉल ये बना ली और ट्राउज़र्स जो हैं वो मैंने ब्लैक ले लिए। और इसके ऊपर बहुत ही मतलब शाइन इतनी ज़्यादा थी, और कलर्स भी सारे बड़े खूबसूरत थे, लेकिन ये वाला जो कलर बाय किया है ना ये मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, मैं जब भी अल-फजर पे जाती हूँ ना तो कोई एक टास्क नहीं होता मेरे पास इतने डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। मैं उन सारों के काम जो है वो कंप्लीट करके फिर आती हूँ, फिर नेक्स्ट डे वही चीज़ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पे। और जनाब ये मैंने एक मेरी बहुत ही अच्छी क्लाइंट है, उनको प्लश का ड्रेस रिक्वायर्ड था, तो उन्होंने कहा था मुझे ज़रा पिक्चर भेज दीजिएगा कि कौन कौन से डिज़ाइंस और कलर्स पड़े हुए हैं। तो मैं उन्हें कलर्स भेज रही थी, और उन्होंने कहा कि ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। और अमजद भाई ने कहा कि कलर कोई भी डाई हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, डिज़ाइन बस आप चूज़ करें। और उसके अलावा एक और मेरी बहुत ही अच्छी क्लाइंट है, एंड शी इज़ द फर्स्ट वन। जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना
तो तब से हैं। तो उनको एक बनारसी सूट रिक्वायर्ड था, वो वाला, वो तो मैं उनको भी ये साथ साथ चूज़ करवा रही थी कि आपको कौन से वाला बनारसी सूट चाहिए, क्योंकि एक ऑलरेडी मैं उनका पहले लेके गई थी और एक उनको अपनी मदर के लिए रिक्वायर्ड था। तो फिर हमने इसमें से बॉटल ग्रीन वाला चूज़ किया है। कलर तो सारी बहुत अच्छे लग रहे थे। पीच वाला जो है वीडियो में बड़ा सॉफ्ट सा लग रहा है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा शार्प सा शेड था, तो उससे ज़्यादा अच्छा हमें बॉटल ग्रीन वाला लगा, तो फिर हमने बॉटल ग्रीन वाला कर लिया। अच्छा, वहाँ से फैब्रिक चूज़ करने के बाद मैं लेस वाली शॉप पे आ गई, और वो जो मैंने रस्ट वाला ड्रेस लिया है ना, उसके साथ दुपट्टा ये प्योर का है, टिश्यू का, और इसके ऊपर मुकेश लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा था, और इसकी हमने इस तरीके से सेटिंग बनाई कि ऊपर नेक लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, और एक दिन के अंदर सिर्फ ये वाले काम भी मुश्किल होते हैं, नहीं हो पाते, लेकिन स्टिल मैंने मैनेज कर दिया, मैंने उनको करके दिया। मैं उनको साथ साथ फ़ोन पे थी कि अच्छा आपने ये लेस लगवानी है, ये नेक लाइन लगवानी है, ये मोटिव है। मोटिव की प्राइस जो है वो शॉप पे 380 है, उन्होंने मुझे 350 से मोटिव जो एक दिया, और 35 मैंने मोटिव्स लिए। एंड आई टोल्ड हर कि मैं इतने मोटिव्स ले रही हूँ क्योंकि फ्रंट बैक स्लीव्स पे लगने थे, एंड शी सेड ओके। नेक लाइन का भी मैंने उनको बता दिया, उन्होंने कहा ठीक है, लेके इसको एप्लिक करवानी है ताकि फील ना हो कि ये काम नहीं है, ये ऐसा लगना चाहिए कि काम है। और यहाँ से लेसिस लेने के बाद मैं सीधा टेलर पे गई, मैंने कटिंग करवा के उनके साइज़ पे मैंने एप्लिक वाले को दिया। एप्लिक वाले ने मुझे रातों रात एप्लिक करके दिया, फिर सुबह टेलर ने मुझे सी के दिया, और दोपहर को 12 बजे मेरे पास सूट था। और मुझे इस बात पे हैरानगी होती है कि यार आप इतनी एफर्ट पुट करो, और इतनी मतलब इसका कोई रिगार्ड नहीं है। वैसे सम टाइम होता ना कि आप लोग बिल्कुल भी इसका रिगार्ड नहीं करते कि ऐसे कोई आपके लिए इतनी पेन ले रहा है। अच्छा, ये वाला जो मैंने माइक्रो वेलवेट लिए थी ना, इसके ऊपर ये वाले मैंने लेस ली है, ये भी रेडी नहीं हुई, रेडी होगी तो मैं दिखाऊंगी। साथ साथ मैं और भी क्लाइंट्स की जो है ना वो लेसेस ले रही थी, क्योंकि मैंने स्टिच होने के लिए ड्रेसेस देने थे, तो मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा ले लेती हूँ। एक मैंने ड्रेस डाई, इसके साथ मैंने पूरा ना सूट डाई करवाया था, ठीक है, ट्राउज़र भी और शर्ट भी। और फिर हम आ गए टेलर के पास, और फिर हमने उनको सारा बताया कि इसको इस तरीके से बनाना है। अब इसका मैंने एक डिज़ाइन, ट्राउज़र के लिए आपने स्टे ट्यून्ड रहना है मेरे साथ, क्योंकि इसका जो ट्राउज़र है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है, क्योंकि इसके ट्राउज़र के ऊपर मैंने बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की है। शॉल भी कंप्लीट होगी दिखाऊंगी, शर्ट की भी पूरी लुक दिखाऊंगी, और ये इस विंटर सीज़न में बहुत ही ट्रेंडी जाने वाला है, और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम है, काम का टाइम नहीं है, या वैसे भी थोड़ा सा बजट के अंदर रह के बनाना चाहते हैं, तो गो फॉर दिस। बहुत ही खूबसूरत ये वाली शर्ट बनी है, और इसमें कलर्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं कौन से हैं। और अब मैं आपको फाइनल उस ड्रेस की लुक दिखाती हूँ कि जिसने मुझे दुखी कर दिया, जिसको मैंने रातों रात बनवाया है, और अभी तक उनका मुझे कोई कांटेक्ट नहीं आया। ये 2 ट्राउज़र्स आ गए उसके साथ, ठीक है। एक इसमें ट्राउज़र जो है वो उन्होंने 6.5 पांचे के साथ बनाया था, नीचे कतान लगवा के, ताकि खड़ी खड़ी लुक रहे। एक 10 इंच के पांचे के साथ बनवाया था। 2 ट्राउज़र्स बने थे, प्योर का साथ में दुपट्टा था। दुपट्टा भी देखे रेडी है, साथ में टसल्स भी लगे हुए हैं दुपट्टे को। और काम ये जितना भी मैंने इसके ऊपर मोटिव्स लगाए हैं, ये सारे एप्लिक वर्क करा के लगाए हैं, ताकि फील ना हो कि ये मोटिव हैं या ये लेस लगी हुई है। नेक लाइन भी देख लें, स्लीव्स भी देख लें, और ये इसके नीचे दामन पे आगे पीछे और स्लीव्स पे ये पर्ल्स वाली लेस लगाई है, ताकि इसकी थोड़ी सी कंप्लीट फिनिश लुक आए। फ्रंट बैक पे मोटिव्स अटैच हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये ड्रेस कैसा लग रहा है। अच्छा, इसकी वीडियो बनाने के बाद मैं चली गई नियाज़ भाई के पास, क्योंकि मैंने प्रिंस कोट देना था स्टिच होने के लिए, और नियाज़ भाई ने ऐसे मुझे कहा कि इस तरीके से वीडियो बना के अपने क्लाइंट को भेजें, ताकि मुझे ये मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं प्रिंस कोट के लिए। तो फिर मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया, फिर मैंने उनको इसी तरीके से फॉरवर्ड कर दिया, ताकि वो मुझे एज़ इट इज़ जो है ना वो प्रिंस कोट की मेजरमेंट भेज दें, और ताकि उनको फिट आए, चीज़ पूरी आए। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको माइयों का ड्रेस दिखाने वाली हूँ, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, और बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि ये ड्रेस जो है हमें रेडी होगा तो आपने दिखाना है। तो अरमानी सिल्क के ऊपर है, जिसको इंडियन शर्ट्स भी कहते हैं, उस तरह का। और उसके साथ मैंने क्या शरारा बनवाया है, ट्राउज़र बनवाया है, गरारा बनवाया है, या और दुपट्टा उसका किस तरीके का, ये प्रॉपर आपको गाइड करूँगी, कॉस्ट के साथ गाइड करूँगी, क्योंकि वो मेरा अपना सूट है, तो कॉस्ट के साथ गाइड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।